कि यहाँ पे जो भी कैंडल बन रहा है, जैसे कि इस पहला ग्रीन कैंडल के बाद ये जो दूसरा ग्रीन कैंडल बना है, ये गैप डाउन में बना है। गैप डाउन क्या बोलते हैं कि देखो ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ, ठीक है, लेकिन ये जो दूसरा कैंडल है देखो थोड़े गैप में ओपन हुआ, देखो ये इतना गैप है, तो ये जो गैप है ना ये डाउन में है तो इसे गैप डाउन बोलते हैं। और देखो यहां भी सेम हुआ है, दूसरा कैंडल यहीं से ओपन नहीं हुआ, दूसरा कैंडल थोड़ा सा गैप लेके ओपन हुआ, देखो ये गैप है, ये गैप है। तो जब कोई कैंडल ऊपर में ज्यादा, मतलब पहले कैंडल के बाद अगर दूसरा कैंडल पहले कैंडल से ऊपर में बनता है, तो कुछ गैप के बाद ऊपर में बनता है, तो उसे हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं। और जब पहले कैंडल के बाद दूसरा कैंडल पहले कैंडल से कुछ नीचे गैप में बनता है, तो उसे हम गैप डाउन ओपनिंग या गैप डाउन कैंडल बोलते हैं। तो गैप अप और गैप डाउन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि ये गैप अप या गैप डाउन आता क्यों है। देखो इसके आने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। मार्केट में कुछ ऐसा न्यूज आ गया जो कि शेयर मार्केट, क्योंकि मैंने बताया जो हमारी साइकोलॉजी काम करती है वही साइकोलॉजी यहां भी करती है। जैसे कोविड जैसा क्राइसिस था, या जब इलेक्शन वगैरह के रिजल्ट आते हैं, या किसी कंपनी का कुछ लॉस हो गया, या मार्केट में कुछ ऐसे न्यूज आती है, तो उस कंपनी का प्राइस चढ़ भी जाता है और उस कंपनी का प्राइस गिर भी जाता है। तो इसके वजह से गैप डाउन और गैप अप ओपनिंग रीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप डिमांड और सप्लाई का भी समझ सकते हैं कि अगर आप मान के चलो कि किसी कंपनी का या किसी चीज का, आप मान के चलो किसी भी चीज का डिमांड बहुत ज्यादा है, हाँ ठीक है, लेकिन सप्लाई बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको टमाटर से देता हूं। अभी आप टमाटर देखोगे तो आपको 20 रुपए में 5 किलो 6 किलो मिल रहा है, मतलब कि सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड अब लोगों की कम है, तो लोग 20 रुपए में 5-5 6-6 किलो टमाटर लेके आ रहे हैं। बट आप ये मान के चलना कि डिमांड बहुत ज्यादा रहती है और सप्लाई कम रहता है, तो वही टमाटर आपको 40 रुपए 50 रुपए किलो भी मिलता है। आप इसको प्याज से भी समझ सकते हो, प्याज आपको 100 रुपए भी किलो मिलता है। तो जब प्याज आपको 100 रुपए किलो मिलता है तो डिमांड तो बहुत ज्यादा रहती है। अगर शेयर मार्केट में टर्म में समझो तो बायर्स तो बहुत ज्यादा खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, बट सेलर्स ही नहीं मिलते हैं। सेलर्स बेचेंगे नहीं तो बायर्स कहां से खरीदेंगे, इसलिए उसका भाव बढ़ जाता है। और जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो शेयर का प्राइस गिर जाता है। तो इस रीजन से भी गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।